सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। या देवी स्तूयते नित्यं विबुधे वेदपारगे सा मे भवतु ज्योऽग्रे ब्रह्मरूपा सरस्वतीं गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलायतनो हरि सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। नमोस्तुते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दयत पत्रनेत्रा येन तोया भारत तैलपूर्णा
प्रज्वलितो ज्ञानमय प्रदीप ध्येयं सदा परिभवघनमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्जिन्युतं शरण्यम् वरित्यारत्यां प्रणतपाल भवावधिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् विनायकं गुरुं भानु ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा सरस्वतीं प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थं सिद्धये श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ॐ भूर्भुवस्सुः सृष्टदेवताभ्यो नमः। ॐ श्रीकुलदेवताभ्यो नमः। ॐ श्रीस्थानदेवताभ्यो नमः। ॐ श्रीग्रामदेवताभ्यो नमः। ॐ श्रीजैततकरं प्रधानदेवताभ्यो नमः। ॐ श्रीसच्चिपुरन्दराभ्यं नमः। ॐ श्रीवाणी हिरण्यगर्भाभ्यं नमः। ॐ श्रीलक्ष्मी नारायणाभ्यं नमः। ॐ श्री उमामहेश्वराभ्यं नमः। ॐ श्री सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। श्री सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ॐ श्री सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। ॐ श्री माता पितृ गुरुचरणकमलेभ्यो नमो नमः। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद
परात्पराखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणार्य भक्तांच्या कल्पतरू अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण की अंगमयी प्रतिमा श्रीमद्भागवत महापुराण। वृंदावन बिहारी लाल मेरे बांके ठाकुर दैवाधिदैव भगवान शंकर आदिशक्ति जगत जननी मां भवानी इस क्षेत्र के समस्त देवी देवतागण परमादरणीय संत वृंद श्रद्धेय विद्युत मंडली सर्वाग्रगण्य विद्वान महानुभाव एवं तीर्थ तुल्य पावन पवित्र गृहवाटिका के पुण्य प्रांगण में श्री हरि की अपार कृपावश जन्म जन्मांतर के पुण्यों के फल स्वरूप प्राप्त होने वाली श्रीमद् भागवती वार्ता की रसपान करता पावन पवित्र आप समस्त पुण्यात्माओं सर्वविदित कलिकाल के समस्त पापों को श्रवण मात्र से धो देने वाली श्रीमद् भागवती कथा को लेकर हम आप सब आज से 7 दिवस पर्यंत इस पावन पवित्र तीर्थ तुल्य घर के आंगन में संवेद रूप से एकत्रित हैं। आज तो प्रथम दिवस है। तो ये परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान को वंदन करके आज की इस विद्यारी चर्चा को प्रारंभ करें। शोभायमान मंगलमय अपने व्यासपीठ से इस महान यज्ञ के आयोजन के लिए पहले संपूर्ण संतुष्ट हृदय से इस परिवार के प्रति अनंत शुभकामनाएं और प्रभु से प्रार्थना हरि चरणों में उनकी प्रीति यूं ही बनी रहे, अपितु उत्तरोत्तर बढ़ती जाए और इस परिवार के पुण्य कर्मों के फलस्वरूप हम आप सबको कई बार भगवान की कथा सुनने को मिले। तो अनंत कोटिशः मंगल कामनाएं। शोभायमान अपनी मंगलमय व्यासपीठ से इस महान गाथा के रसपान हेतु आप सभी का भी हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। कि भगयोदयेन बहु जन्म समर्जिते पुण्येन तो सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। ऐसे स्वसर एक जन्म के पुण्य का फल नहीं, एक जन्म के पुण्य से हमारे को अच्छे खानदान में जन्म मिल सकता है। एक जन्म के पुण्य से हमारे को बढ़िया पदवी सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त हो सकती है। एक जन्म के पुण्य से अच्छा नाता रिश्तेदारी, अच्छा रहन सहन, अच्छे बाल बच्चे मिल सकते हैं। और सदा स्मरण रखो कि संत समागम हरि कथा, भगवान की कथाओं का प्रसंग और सज्जनों की संगति एक जन्म के पुण्य का फल नहीं है। कई जन्मों का पुण्य जब उदय होता है तो ही
ऐसे सोच आते जिंदगी में। तो ठाकुर जी की अपार कृपा आज से 7 दिवस पर्यंत देवी देवताओं की छत्र छाया से, सदगुरु भगवान के आशीर्वाद से, इस परिवार के पुण्य कर्मों के फलस्वरूप, पितृ देवताओं के आशीर्वाद से, ये सब आशीर्वाद मिले ना तो ही भागवत मिलती है, यूं नहीं। तो इन सब के आशीर्वाद के फलस्वरूप हम आप भगवान के शरणागत हैं। तो भाव से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय, भागवत भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत साक्षात भगवान है। श्रवण मात्र से ही कलिकाल के समस्त पापों को धो देती है, और जब आती है अकेली नहीं आती। ये हमेशा याद रखो, भागवत जहां कहीं भी रखी जाती भक्तों के द्वारा अकेली नहीं आती। कि तत्रैव गंगा तत्रैव जमुना तत्रैव सिंधु सरस्वती सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्र श्रीमद्भागवतम्। अकेली नहीं आती। जहां भक्तों के द्वारा विधिवत स्थापित की जाती श्रीमद् भागवत की ये पावन ग्रंथ ना, वहां गंगा यमुना सरस्वती चारों धाम, सब तीर्थ, सब देवी देवता एक साथ पधारते। और जहां पर ये सब आ जाए फिर कल्याण हुए बिना रहता कैसे? ये श्रीमद् भागवत का स्वभाव है। कई बार भले चंगे होते हुए भी संकीर्ण मानसिकता वाले लोग कह देते, आप सुनते होंगे कि श्रीमद् भागवत की कथा कराई तो किसी के पास गए, उसने कहा कि आपकी भागवत की कथा लगी नहीं। कई लोग कहते हैं, हर किसी के पास कभी टोना टोटका करने वाले के पास लोग चले जाते हैं। कई बार कहते हैं बुखार ही नहीं जाता जब से भागवत कथा करी। बोले लगी नहीं। क्यों नहीं लगी? बोले देवी बिगाड़ा कर गई। देवी की मजाल नहीं, भागवत के आगे बिगाड़ा कर दे। ऐसे ठगे ना जाओ। उसने ये जरूरी नहीं कि हम लोग बड़े भारी ज्ञाता हों, ये जरूरी नहीं कि आपकी बड़ी भारी श्रद्धा, अगर ये सब जुड़ जाए ना तो साक्षात है। पर ना भी हो तो विधिवत जहां भागवत के पावन ग्रंथ को स्थापित किया गया ना 7 दिन तक, ये उसका अपना स्वभाव है, अपना गुण है। जैसे जल का गुण है गीला कर देना, अग्नि का गुण है जला देना, वैसे ही उस भागवत का गुण है कि जहां रखा जाता है उसका स्वभाव है। वहां पर गंगा जी चली आती, यमुना सरस्वती चारों धाम, सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्र श्रीमद्भागवतम्। सबके सब तीर्थ वहीं आ जाते। और घड़ी भर को भी जो प्रेम से बैठते ना, उनको 4 धाम की यात्रा का फल कई बार मिलता है। ये मेरे भागवत का स्वभाव है। तो प्रेम से बोलो भागवत भगवान की जय। ये सब आते जहां भागवत रखी जाती, महाकुंभ जैसा स्वभाव हो जाता, अमृत बरसता है बस। और श्रीमद् भागवत
जिस खानदान में कराई जाती है ना, उस खानदान के एक दो नहीं, उस जजमान के एक दो नहीं, 21-21 पीढ़ियों का कल्याण कर देती भागवत। ये उसका अपना स्वभाव है, ये उसका गुण है स्वाभाविक। 21-21 पीढ़ियों का उद्धार होता। कौन कौन? 7 पीढ़ी अपनी, 7 ससुराल की और 7 ननिहाल की। बिना विघ्न बाधा के यज्ञ पूरा हो जाए तो उस खानदान के 21-21 कुलों का उद्धार कर देती। 7 पीढ़ी अपनी तर जाती, 7 ससुराल की तर जाती, 7 ननिहाल की तर जाती। बोले कृष्ण भगवान की जय। ऐसा स्वभाव है भागवत का। ठाकुर की कृपा जिस पर हो उसी को मिलता है। और श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम यत्र भागवते रजना गायते श्रूयते चापि श्री कृष्णस्तत्र निश्चितम्। इस कलिकाल में परमात्मा का साक्षात स्वरूप है श्रीमद् भागवत। ये भागवत की पावनी गाथा जहां सुनी जाती और गाई जाती ना, 7 ही दिन में कल्याण कर देते भगवान। निश्चित है कि गायते श्रूयते चापि, जहां इस प्रसंग को सुनो और प्रेम से गाओ, श्री कृष्ण तत्र निश्चित हूं, निश्चित है भगवान। और यहां भी मेरा विश्वास है, प्रेम भाव से हम भजेंगे ना तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों जरूर आएगा कन्हैया। मेरा, हमारा, आप सबका, इस घर का 21-21 पीढ़ियों का कल्याण करेगा, मेरा विश्वास है। तो हम लोग बस प्रेम से बचे। और कलयुग है, प्रेम करना मुश्किल होता, फिर भी स्वभाव बने। और ध्यान रखना, श्रोता वक्ता का तार एक हो जाएगा ना तो जरूर स्वभाव बनता। और फिर आपसे निवेदन करूं, हम तो श्रोता के भाव पर कथा करने वाले लोग हैं। हम लोग रट्टा की कथा नहीं करते। श्रोता का भाव बनेगा तो हमारा स्वभाव बन जाएगा। आपका भाव नहीं बनेगा तो स्वभाव नहीं बनेगा। और जैसा फिर भाव होगा वैसी कथा होगी, तो वैसी कथा होगी, फिर वैसी आपकी समझ में आएगी। 50 कथाएं तो हम सुनते हैं, पर कथा वो ध्यान से सुनना क्यों करी जाती भगवान की कथा? क्या विधि है इसकी, क्या फल है इसके करने से, क्या फल मिलता? और पहले किस किस ने इस कथा को करके अपना जीवन सुधार लिया, इन सब बातों का विवेचन हो जिसमें, उसी को भागवत का महत्व बोलते हैं। तो पहले आज महत्व पर चर्चा करेंगे। और कलयुग है, कलयुग को चले हुए आज तक 5124 वर्ष हुए। स्वभाव है ना समय का, सबका अपना अपना ये संसार है। संसार में अनेक प्रकार के स्वभाव होते हैं। अब हम कहते तो है ना कि कलयुग आ गया। अब बोलो, जैसा सवेरे का समय होता वैसा शाम का होता कभी? जैसा हमारा बचपन होता वैसी जवानी बुढ़ापा होता कभी? जन्म की खुशी होती तो मरण की खुशी थोड़ी होती। बिल्कुल विपरीत है। तो वैसे ही सतयुग है, त्रेता है, द्वापर है, कलयुग है। समय का अपना स्वभाव। कलयुग है मानो चौथा युग कि जीवन की शाम ढलते ढलते जब बुढ़ापा आ जाए तो कैसा होगा? आलसी होगा, स्मरण शक्ति नहीं रहेगी, कार्य करने की क्षमता नहीं रहेगी। तो वैसा ही कलयुग है।
अब जैसे दिन होता ना, सवेरा होता तो तरोताजा, भरी दोपहरी चढ़ती तो खूब जोश के साथ, और शाम ढलती तो सब धीमा पड़ जाता, फिर भयंकर रात आ जाती। तो जैसे ये दिन रात सुबह शाम, जैसे सर्दी गर्मी बरसात, वैसे ही सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग ये सब चलता रहता है। इसी को बोलते संसार। स्वभाव भी अपना अपना है। अब सवेरे का जो स्वभाव होगा दोपहरी का नहीं होगा, दोपहरी का होगा शाम का नहीं। वैसे ही सतयुग का जो स्वभाव है ना, वो त्रेता का नहीं है, त्रेता का है सो द्वापर का नहीं, द्वापर का है सो कलयुग का नहीं। कलयुग में तो स्वभाव बिगड़ जाता है। और कलयुग का काम पता क्या है? कलयुग का काम है अच्छे काम में विघ्न कर देना। किसी शुभ के कार्य में, किसी पुण्य के कर्म में, भगवान का भजन जहां हो, पूजा पाठ तीर्थ यात्रा श्राद्ध तर्पण, उसी में विघ्न करना कलयुग का काम है। क्योंकि श्रीमद् भागवत कहती, मैं अपनी ओर से नहीं बोलता, कि जिस दिन से गए भगवान कृष्ण, उसी दिन से एक पल भी गंवाए बिना। यागता कली सर्व साधन बाधका। भगवान गए और कलयुग आया, और कलयुग को संज्ञा क्या दी? सर्व साधन बाधक, साधनों में बाधा करने वाला। साधन क्या है? साधन है मुक्ति का उपाय। साधन कोई खाना पहनना ये इनका इंतजाम साधन नहीं। साधन तो कि ये कलिकाल न साधन दूजा, दूजा साधन। साधन है राम स्मरण, भगवान का भजन, हरि कथा, संतों की शरणागति। तो इसमें विघ्न करता कलयुग, ये तो उसका स्वभाव है। कलयुग में ना पुण्य का कार्य हो, कोई परोपकार का काम हो, कोई शुभ का, उसमें लोग धीरे धीरे खिसकते जाते हैं, भीड़ कम होती जाती। इस परोपकार के लिए कलयुग में लोगों को इकट्ठा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये स्वभाव है उसका। चाहते हुए भी लोग कर नहीं पाते अच्छे काम। और कहीं निंदा चुगली ईर्ष्या द्वेष, किसी को पीड़ा देने का कार्य हो ना, तो भीड़ जुटाने की जरूरत नहीं रहती, थोड़ी देर में सब इकट्ठे हो जाते हैं। पूछो, किसी की निंदा चुगली की बात हो, आप कह दो कि बहुत अच्छा आदमी है फलाना, बहुत बढ़िया विचार है, बहुत अच्छा स्वभाव है, तो लोग बैठ के पीछे कहते इसका रिश्तेदार होगा, पता नहीं इसका क्या उसके साथ संबंध होगा। और अगर किसी को आप ये कह दो, चाहे कितना भी अच्छा हो, ये कह दो कि बस उसके बराबर तो बेईमान, उसके बराबर कोई भी घटिया आदमी है ही नहीं दुनिया में, तो सब कहते तेरे को आज पता लगा, ये तो हमें पहले पता था, पर कहते नहीं थे। मानसिकताएं संकीर्ण हो जाती। विघ्न करना कलयुग का स्वभाव है, सो विघ्न ना आए हमारे कार्य में। और एक बात हमेशा याद रखना कि कलयुग में कोई भी पुण्य का कार्य, कोई भी धर्म का काम अगर बिना विघ्न के पूरा हो जाए ना, तो ठाकुर की पूरी कृपा मान लेना। तो भगवान से पहले प्रार्थना करें कि कोई विघ्न ना आए, कोई बाधा ना आए। इसीलिए सदगुरुदेव भगवान को मैं अपनी व्यासपीठ से वंदना करूंगा, क्योंकि सदगुरु की कृपा का हाथ जिसके सिर पर हो जाएगा, उसको विघ्न का तो प्रश्न ही नहीं। और जीवन जीने का भी पहला सूत्र है कि जब भी होशो हवास संभालो जिंदगी में, सदगुरु की शरण चले जाओ। किसी महापुरुष से जीवन जीने का मंत्र सीख लो, लोक परलोक सुखी कर लो। यही मनुष्य जन्म का प्रथम और परम कर्तव्य है।
सदगुरु की शरणागति। तो अपनी व्यासपीठ से सदगुरुदेव को मैं वंदना करूं। हम श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ कर रहे हैं। सदगुरुदेव अपनी कृपा का हाथ रखना, कोई विघ्न नहीं आए, कोई बाधा नहीं आए। सदगुरु की महिमा अद्भुत है। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्कया, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ध्यान रखना, सदगुरु की कृपा हो जाए तो मोक्ष का द्वार खुल जाता है, तो विघ्न नहीं आए, बाधा नहीं। इसीलिए प्रेम से बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। और फिर अपने व्यासपीठ से विघ्न हरता गणेश भगवान को भी वंदना करो कि वो विघ्न न आने दे, क्योंकि वो विघ्न हरता है। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। बोले गणेश भगवान की जय। तो गणेश भगवान को भी वंदना। आ रहा ना आपकी समझ में? सुन रहा सबको? ठीक साफ सुन रहा? और मेरा ये स्वभाव रहता पूछने का, आपको सुने तो ही हमारा कल्याण। दो चार बात आपकी समझ में आ जाएगी तो दो चार आहुति हमारी भी ठाकुर जी स्वीकार कर लेंगे। मेरा भी बेड़ा पार, आपका भी कल्याण। कथा वो जो समझ में आए, कथा कहानी नहीं है। आपसे कोई पूछ ले कथा क्या है तो समझ लेना प्रेम से, और जवाब बस जीवा पर रखना। कोई कह देते ना कथा क्यों, कथा क्या, तो कभी अनुभव करके देखो। जिंदगी की हर एक व्यथा को मिटाने की औषधि है कथा। हर एक व्यथा मिटा देती है। नहीं तो इस झंझट भरे संसार में कदम कदम पर पीड़ा, संकट, कष्ट, चिंता, द्वेष, गलानी, पता नहीं क्या क्या भरा है। मैं मेरा तू तेरा के चक्करों में दिन रात परेशान रहते हैं। इन सब चक्करों से छूट करके परम शांति को प्राप्त करने का उपाय है भगवान की कथा। इसीलिए तो संतों का स्वभाव रहा है, कथा जरूर सुनो, हमेशा याद रखो। हर एक व्यथा जिंदगी की मिटा लेनी हो तो कथा सुनो। और कथा हो, कहानी नहीं, और ऊपर ऊपर से ना हो, अंदर से कही जाए और प्रेम भाव से अंतरात्मा से सुनी जाए तो ही समझ में आती। यूं समझ में नहीं आती। संतों की समाधियां तोड़ देती भगवान की कथा। निरे मूर्खों का ध्यान लगा देती कथा। कथा होकर तो गणेश भगवान को वंदना करो, खूब हमसे भजन कराएं। फिर वाणी की अधिष्ठात्री मां सरस्वती को भी याद करूं कि मां ऐसी कृपा रख, वो वाणी की देवी है। या देवी स्तूयते नित्यम विबुधे वेद पारगै साम्य भवतु जिह्वाग्रे ब्रह्म रूपा सरस्वती। मां सरस्वती को वंदना। हम सब की जिह्वा पर बैठकर कलिकाल के पापों को धोने वाला कृष्ण नाम कीर्तन हमसे खूब कराए 7 दिनों तक। इन सब की कृपा रहेगी तो मेरा विश्वास है 7 दिनों में जरूर जरूर कन्हैया आएगा, हम सबका बेड़ा पार कर देगा।
चलो 2 मिनट भाव से बुला लेते भगवान को, फिर शुरू करते आज की कथा। आओ श्याम जी कन्हैया नंदलाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंदलाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंदलाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंदलाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंदलाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल। चित चोर दो ऐसा वरदान कछो, मेरा होए हृदय विभोर। अखियां भर भर आई मोहना, कि भीगी जाए मोरी चुनरिया। काली घटा झूम कर बरसे, कैसे आऊं तोरी नगरिया। आओ श्याम जी कन्हैया नंदलाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंदलाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। वो मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। ओ मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंदलाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंदलाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल। बोली वृंदावन बिहारी नाम की जय। प्रारंभ करते भागवत की कथा। भागवत साक्षात भगवान है, सो तो हमने सुना है। पहले महात्म पर चर्चा करते हैं। महात्म का मतलब सीधे अर्थों में समझ लो जानकारी, कि जिस चीज की हमें जानकारी ही नहीं उसको हम करें। एक तो आनंद नहीं आता, भाव से हम कर नहीं सकते कि जिसका ये पता नहीं कि ये काम क्यों करना है, जिसका ये पता नहीं कि इसको करने से क्या फायदा होगा, जिसका ये पता नहीं कि पहले भी किसी ने किया ऐसा काम, उसको फायदा हुआ कि नहीं। तो भागवत क्या है, क्यों करी जाती है, इसकी विधि क्या है, इसके करने से क्या फल होता है, पहले किस किस ने इस कार्य को करके अपना जीवन सुधार लिया, अपना कल्याण कर लिया। इन सब बातों का विस्तृत विवेचन हो जिसमें, उसको बोलते भागवत का महत्व। तो पहले महत्व है,
मेरा विश्वास है ये तो आप जानते होंगे कि भागवत क्यों करी जाती है, भागवत के करने से क्या फल मिलता है। फिर भी विधि है ना, संक्षेप में थोड़ा महात्म पर चर्चा करेंगे। कथाएं तो बहुत होती है आपके इलाके में, खूब कथाएं होती ना भैया। मैं ही पहली बार आया, कथाएं तो बहुत होती है। कथा करते करते मेरे को 23 वर्ष पूरे हो गए, 24वां शुरू हो गया। दधोल का अंजल जुड़ाई नहीं कभी, प्रबल है ना। खैर प्रारंभ करूं मैं तो प्रेम से बोलो ना, भागवत भगवान की जय, इस शुभ स्थान की जय। आज से लगभग 5000 वर्ष पहले की बात है। ध्यान से सुनना और प्रेम से सुनोगे ना तो मेरा विश्वास है दूसरी बार डगमगाओगे नहीं, समझ में आ जाएगा कि भागवत क्या है, क्यों करी जाती, इसके करने का फल क्या होता। 5000 साल पहले की बात, कलयुग के जब 260 साल बीते थे उस समय की घटना है ये। हम हैं संतों की संतान, ये राष्ट्र है संतों का, ये भारत वर्ष संतों की भूमि है। यहाँ पर संत कृपा से ही कल्याण होता जब भी होता है, और हम संतों की संतान है, ऋषियों की भूमि है। हम उनकी संतान है जो हमारा गोत्र बोलते हैं कि भृगुर विशिष्टश्चैव नात्री भारद्वाज गौतमो पिपलादा उतथया गाधी सुतो अथ रामो वा कण्वादयामामुने। भृगु विशिष्ट चैव नात्री भारद्वाज गौतम पिपलाद कण्व कश्यप काश्यप अंगिरा वत्सादी महापुरुषों की धरा है, और उन्हीं की संतान हम है। जिस ऋषि के खानदान में हम पैदा हुए ना, वही तो हमारा गोत्र बोलते हैं। तो आज से 5000 साल पहले की बात, लगभग कलयुग के 260 साल बीते थे। तो कलयुग आता तो स्वभाव तो बिगड़ता ही, तप नहीं रह जाता, सत्य नहीं रह जाता, दया नहीं, दान नहीं, लोग बस पेट भर जाए उसी को धर्म मानते हैं। खरे पढ़े लिखे संस्कारी माँ बाप भी अपने बच्चे को कलयुग में एक ही पाठ पढ़ाते हैं कि माता पिता बालकन पढ़ावे, उदर भरे सोई धर्म सिखावे। माता पिता कहते ये सब काम का नहीं। जमींदार के बच्चे कहते क्या देगी जमीन, अपने बच्चों को पाठ पढ़ाते, छोड़ो सब ये, कोई और हुनर सीख लो। कलयुग का स्वभाव है। पंडित जी अपने बालकों को पाठ पढ़ाते, ये नहीं है पूजा पाठ, मैंने तो निकाल लिया समय तो निकल और कुछ कर। वर्ण आश्रम धर्म खत्म हो जाते, ये कलयुग का स्वभाव। सच नहीं रह जाता, तप नहीं, दया नहीं, व्रत नहीं। कि पाखंड निरता संतो विरक्ताश्च परिग्रह कन्या विक्रयण लोभात दंपत्तिनां च कलकनम। जो तरह तरह का पाखंड करता कलयुग में, उसको दुनिया बड़ा भारी संत बोलती है। ये स्वभाव है, पहचान नहीं रह जाती कलयुग के लोगों को। और जो सच में विरक्त कोई होता, उसकी पहचान कर ही नहीं सकता। माता पिता इतने लोभी हो जाते हैं, धन की खातिर कन्या का व्यापार करने लग जाते हैं कि हाँ कष्टम खलु वर्तते कलयुगे। बड़ा भारी कष्टदायी समय है। जब आया कलयुग तो संतों को बड़ी भारी पीड़ा हुई, क्योंकि आने वाले बाल बच्चों का स्वभाव ही बिगड़ गया। तप नहीं, सत्य नहीं, संस्कार नहीं। तो ऋषियों ने सोचा क्या किया जाए,
कुछ करो। सब संत लोग इकट्ठे हुए थे आज से 5000 साल पहले कि चलो तीर्थ धाम नैमिषारण्य, बोली नैमिषधाम की जय। सब नैमिषारण्य में गए, संतों की मंडली इकट्ठी हो गई। एक दूसरे से कहा कलयुग आ गया, कोई ऐसा उपाय करो कि आने वाले बाल बच्चे, आने वाली पीढ़ियां धर्म कर्म करें और हमारा भी कल्याण हो जाए। याद रखना, आने वाले बाल बच्चे धर्म कर्म नहीं करेंगे तो स्वर्ग में गए हुए पितर भी नरक में चले जाएंगे। पितरों का उद्धार कैसे होगा? संतों ने कहा कुछ उपाय किया जाए। फैसला भी कर लिया, बड़े बड़े विद्वान थे ना सब। क्या उपाय? बोले भगवान की कथा करी जाए, क्योंकि कथा करेंगे तो तार जुड़ेगा। ये सत्संग तार है परमात्मा से जुड़ने का। इसीलिए तो विद्वान लोग कहते हैं कि सत्संग कभी छोड़ना नहीं चाहिए, जरूर करो भजन। घड़ी दो घड़ी का भी बेड़ा पार कर देता, जीवन की वो घड़ी धन्य हो जाती कि धन्य घड़ी सोई जब होई सत्संगा। सत्संग हो जाए वो घड़ी धन्य है। ऋषि लोग इकट्ठे हो गए, विचार भी कर लिया कि कथा की जाए, कलयुग में आने वाले बाल बच्चे धर्म कर्म सीखेंगे और हमारा भी उद्धार होगा, बेड़ा पार होगा। ऋषियों ने कहा कथा तो हम पहले भी कई बार सुन चुके हैं, कथा तो हमने बड़ी भारी सुनी है। कभी 10,000 साल की कथा की है संतों ने नैमिषारण्य में, कभी 1000 वर्ष का, कभी 1100 वर्षों का यज्ञ किया। धन्य है वो संत जिन्होंने ये शास्त्र चर्चा की इतनी लंबी चौड़ी, फिर हमारे को ग्रंथ बना गए। वेद पुराण इतिहास शास्त्र व्याकरण क्या नहीं बना गए, सब संतों की धरोहर है। और फिर इससे हम किनारा कर लेते तब कहते हमारा बेड़ा पार नहीं हो रहा। होगा कभी? कभी नहीं होगा। ये ऋषियों की संपदा है, हमारे बुजुर्गों की संपत्ति। ये तो हमारे को संजोनी ही है। फैसला कर लिया संतों ने कथा की जाए, पर बोले कथा सुनाए कौन? कलयुग का एक और स्वभाव है, ध्यान रखना, किसी भी कार्य में जो जितना जितना माहिर होता जाए, किसी भी काम में जो जितना जितना ज्यादा जानकार हो जाए, जितना जितना ज्यादा ज्ञाता होता जाए ना, उतना ही आलसी होता जाता है। ये कलयुग का स्वभाव है। शुरू शुरू में बढ़िया रहता, जो सीख रहा वो बढ़िया है। जितना बड़ा ज्ञाता किसी भी कार्य का, पूजा पाठ का ही नहीं, किसी भी काम काज का, खरे से खरा मिस्त्री देख लो, खरे से खरा मैकेनिक देख लो, खरे से खरा, ये कलयुग का स्वभाव। जिनको हम कहते पहुंचा हुआ महात्मा है, संत है, सो यूं पड़ा रहता, खाए पिए मस्त हुए। तर्क और बात है, पर कर्म तो किसी को भी छोड़ना नहीं चाहिए। कर्म प्रधान है। संसार में रह करके कर्म तो देवताओं को भी करना पड़ता है। और फिर हम कह देते हैं ये तो बड़े महात्मा हो गया, पूजा पाठ छोड़ दिया इन्होंने। ये स्वभाव है कलयुग का। तो जितने भी संतों की मंडली बैठी थी नैमिषारण्य में, सो सब के सब कथा, ये फैसला तो कर लिया कथा सुनो, आने वाले बाल बच्चे कलयुग में संस्कार सीखेंगे। पर बोले कथा सुनाए कौन? सब जानते थे कथा, हजारों संतों में ऐसा तो कोई था नहीं कथा नहीं जानता। एक कहता आप सुना दो, दूसरा कहता आप सुना दो, तीसरा आप सुना दो। तभी भगवान की इच्छा, तीर्थ यात्रा करते करते कहीं से व्यास जी के शिष्य सूत जी पधारे। सूत जी आ गए। ये सूत बिलोमज है। भविष्य आदि पुराणों के अनुसार ब्राह्मणी माता और क्षत्रिय पिता की संतान है, इसलिए बिलोमज सूत बोलते हैं इनको। और बड़े बड़े संतों से तो ये कतराते थे सामने आने में भी।
छोटा बालक था, ये सूत भाईचारे ने निकाल दिया इनके माँ बाप को। वर्ण भेद से पैदा हुई ना ये संतान। सरस्वती नदी के किनारे रहे 3-4 साल, फिर माँ बाप भी छोड़ के चले गए। अकेला बालक 4 साल का, बोलो कहां जाए। रात भी पड़ गई, डर भी लगा, घबरा करके चला था। दूर प्रकाश दिखाई दिया और चला गया। भूख भी लगाई थी। ये प्रकाश कहीं और का नहीं था, ये वेदव्यास जी की कुटिया थी, साम्य प्रास। और जब ये बालक डरा हुआ गया, शिष्य ने कहा, गुरुजी कोई डरा हुआ बालक आया है। कुछ कहता नहीं। व्यास जी एक नजर से ही पहचान गए, ये तो सूत बालक है, 2 वर्णों से पैदा हुआ। व्यास जी ने कहा, आओ बेटा सूत। तब से इनका नाम ही सूत जी पड़ गया। सब इनको महाराज सूत बोलते बाद में। और गुरु कृपा हुई। एक बात याद रखना, जमाने से कभी भी ठुकराए जा सकते हो, नाता रिश्तेदारी से कभी भी ठुकराए जा सकते हो, पर गुरु कृपा का हाथ जिसके सिर पर हो गया उसका सब अपना ही हो जाता है। यही तो गुरु कृपा है। कहां सूत बालक और कहां गुरु कृपा का रंग चढ़ा, सो सूत से महर्षि सूत हो गया भाई। क्योंकि गुरु कृपा जिस पर है, गुरु कृपा प्रसादी का चमत्कार होता है। भगवान की कृपा होती, भगवान की कृपा जिस पर हो जाए ना, तो फिर चाहे वो दुनिया की नजरों में सूत हो चाहे कपूत हो, बस जिस पर हरि कृपा हो जाए। कि मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत कृपातमं वन्दे परमानंद माधवम। जिस पर उस परम पिता परमात्मा मेरे माधव की कृपा हो जाए ना, तो गूंगा तो बड़ा भारी वक्ता हो जाता है, गूंगा बोलने लग जाता है। ठाकुर की कृपा हो जाए, बड़ी बड़ी सभा में बोलने लग जाता है, और लंगड़ा पहाड़ चढ़ जाता है। यही तो हरि कृपा है। सदगुरु ने आशीर्वाद दिया था, सूत जी बड़े प्रसन्न हुए। गुरु कृपा से ऐसा रंग बड़े बड़े संतों के बालकों में भी नहीं चढ़ा जो रंग सूत जी पर चढ़ गया। और सूत जी ने कहा, जाओ बेटा, कलयुग आने वाला है, तीर्थ यात्रा करो। कलयुग में तुम्हें संतों की मंडली मिलेगी, उनसे कहना, वो तुमसे पूछेंगे कथा सुनाओ, तो उनको कथा सुना देना, तब तो अमर हो जाएगा। ये गुरु कृपा। आज बैठी थी संतों की मंडली, सो भाई कथा सुनाने को कोई राजी नहीं हो रहा। तभी सदगुरु कृपा का हाथ जिनके सिर पर है, ऐसे सूत जी घूमते घूमते आ गए थे नैमिषारण्य में, और सबने कहा, लो सूत आ गया, सूत आ गया, उनसे सुनो कथा, इन पर गुरु कृपा है। सुंदर सिंहासन बनाया गया, सूत जी को सिंहासन पर बिठाया, और आज से 5000 वर्ष पहले की बात, लगभग 260 साल बीते थे कलयुग के। बैठ गए नैमिषारण्य में सब संत लोग, इसीलिए कि आने वाली पीढ़ियां धर्म कर्म करे और कलयुग में भी भजन बना रहे, पितरों का उद्धार हो, जीव अपना उद्धार कर लिया करे परमात्मा का भजन करके। यज्ञ हो, तप हो, व्रत हो, दान हो, इसीलिए बैठे। सूत जी से कहा, सूत जी अब सुनाओ कथा। बस सूत जी, जिस पर गुरु कृपा हो ना, वो तो कथा कहीं भी शुरू हो जाए। सूत जी ने वंदना करी अपने सदगुरुदेव भगवान वेदव्यास जी को, आंख भर आई, कहाँ मैं बिलोमज बालक, कहाँ माता पिता का त्यागा हुआ, कहाँ भाईचारे का ठुकराया हुआ, और कहा मेरे गुरु की कृपा कि 88 हजार संत कहते, सुनाओ भगवान की कथा, सुनाओ भगवान की कथा। तो वंदना की सदगुरुदेव भगवान वेदव्यास जी को। बोले वेदव्यास भगवान की जय। कि नमो
विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दयत पत्र नेत्रा येन त्वया भारत तैलपूर्णा प्रज्वलितो ज्ञानमय प्रदीप। भगवान वेदव्यास जी को वंदना की, आंख भराई थी सूत जी की गुरु कृपा प्रसादी का चमत्कार। और ऋषियों से कहा बोलो कैसी कथा सुनाए। ऋषियों ने कहा बस कथा सुनाओ। सूत जी ने गुरु स्मरण किया ही कि आगे की पंक्ति में बड़े बड़े विद्वान बैठे थे। सौनकादि, भृगु, वशिष्ठ, चैवन, अत्रि, भारद्वाज, गौतम, 88 हजार बताई संतों की संख्या। तो एक दूसरे ने एक दूसरे को इशारा किया, रोको। बोले क्यों? इस पर तो है गुरु कृपा, सुनाना शुरू कर देगा तो कभी हटेगा नहीं। पता नहीं मास बीतेंगे कि वर्ष बीतेंगे, क्योंकि पहले भी कई बार 11,000 वर्ष एक बार कथा सुन चुके, 1100 साल एक बार कथा सुन चुके, 10,000 वर्षों तक चलने वाला यज्ञ नैमिषारण्य में सौनकादि ऋषियों ने किया है। सौनकादि ऋषियों ने कहा अब नहीं, रोको। तो सौनक जी बैठे थे आगे आगे, उनको इशारा किया रोको। बोले क्यों? कथा शुरू कर देगा तो क्या पता कब तक चले। और अब सतयुग नहीं है, ना त्रेता है, ना द्वापर है, अब कलयुग है। सर्व साधन बाधका, साधन में बाधा करने वाला, और बीच में विघ्न आ जाएगा तो फिर कथा का आनंद नहीं रहेगा, गौण हो जाएगी कथा। इसलिए रोको, कोई और उपाय करो। बस सौनक जी एकदम खड़े हो गए। अभी सूत जी ने आंख बंद के गुरु वंदना की ही थी, आंख खोली तो सौनक जी ने कहा सूत जी कथा नहीं सुनना है, कथा नहीं सुनना। खड़े हो गए, कथा नहीं सुनना। सूत जी ने कहा फिर क्या सुनना? मैं कथा नहीं सुनना। कि महर्षि सूत सर्वशास्त्र विशारद। देखो आप सब शास्त्रों में प्रवीण हो, गुरु कृपा है आप पर, कथा नहीं सुनना। बोले क्यों? क्या पता कथा कब तक चले। और यहाँ कलयुग है, अगर सुनानी ही है ना तो छोटा करके सुनाओ कि कल्याण भी हो जाए, थोड़े समय में भी हो जाए। क्योंकि कलयुग के लोग हो गए, बैठेंगे कैसे? कलयुग के लोग हो बिना खाए पिए रहेंगे कैसे? सूत जी आप पर तो गुरु कृपा है, आप तो सुनाए कलयुग में किसी को रोग, कोई बीमारी, कोई संकट पीड़ा, कोई अन्न के बिना नहीं, कोई जल के बिना नहीं। सब संत थोड़े ही, क्योंकि हजारों वर्ष काटते बिना भोजन के, तब समाधि में बैठे बैठे। कलयुग है सूत जी, कथा नहीं सुनना। तो बोले फिर क्या सुनना? सुनाओ भी ऐसा जो बेड़ा पार कर दे। कि कथा सारम ही अज्ञातम मम कर्ण रसायनम। कथा नहीं सुनना, सार सुनाओ। और सार भी कैसा? कर्ण रसायनम, जो कानों को अच्छा लगे, मन को शांत कर दे और जीवन सुधार दे, भगवान की प्राप्ति हो जाए। कि भक्ति ज्ञान वैराग्य प्राप्ति कर्म साधनम तद्वदधना। देखो आज ऐसा कहो सूत जी, कलयुग है ना, यहाँ भक्ति नहीं करता कोई, ज्ञान नहीं है, वैराग्य नहीं है। तो भक्ति आए जिससे ज्ञान आए, वैराग्य आए, परम पद मिल जाए, ऐसी कोई कथा सुनाओ। और सुनाना सार के रूप में ज्यादा। ऋषियों ने फिर इशारा किया, सौनक जी सार के रूप में भी सुनाएगा तब भी तो 2-4 साल लग ही जाएंगे, और कलयुग के लोग थोड़ी बैठेंगे।
इसलिए और कुछ उपाय करो। तो संत है ना, तो इशारे की बात समझते हैं। तो सौनक जी ने कहा, सुनो, ये भी ठीक नहीं रहा सूत जी। कलयुग है, लोगों में उठने बैठने की सामर्थ्य भी नहीं रहती, कैसे रहे बोला? तो सुनो, एक काम करो ना, हमारे 5-6 प्रश्न है, बस उनका जवाब दे दो, कथा भी हो जाएगी, आने वाली पीढ़ी सुधर भी जाएगी। तो हमारे 6 प्रश्नों के जवाब दे दो, बस ठीक हो जाएगी। सूत जी ने कहा, चलो आपकी इच्छा है तो वैसे कर लो। उनको तो सत्संग ही करना है, कैसे भी हो जाए। सौनक जी ने कहा, देखो हमारे 6 प्रश्न हैं, बस इनका जवाब दो। क्या? बोले, पहला प्रश्न हमारा है कि कलयुग में मनुष्य मात्र का परम धर्म क्या है? और इन 6 प्रश्नों का जवाब ही भागवत है, सुनना प्रेम से। ऋषि ने कहा, सूत जी, हमारा पहला प्रश्न है कि मनुष्य मात्र का कलयुग में परम धर्म क्या है? मनुष्य का परम धर्म। दूसरा प्रश्न हमारा है कि देखो, कोई कहता शिव जी बड़ा है, कोई कहता विष्णु बड़ा है, कोई कहता देवी जी बड़ी है, कोई किसी को बड़ा किसी को छोटा मान लेता, समझ में नहीं आता। बड़े बड़े संत चक्कर खा जाते हैं कि बड़ा कौन है और छोटा कौन है, माना किसको जाए। किम भजनीयम किम कीर्तनीयम किम श्रवणीयम किम वा विपर्यम। सूत जी, ये समझाओ कि शिव जी बड़ा है कि विष्णु बड़ा है कि दुर्गा जी बड़ी है, इनमें से कौन है श्रेष्ठ? किसका भजन किया जाए, किसको छोड़ा जाए, किसको माना जाए, ये समझ में नहीं आता। जरा ये सरल करके सहजता से सबकी समझ में आ जाए, ये समझा दो। ये हमारा दूसरा प्रश्न है। और तीसरा प्रश्न संतों का बड़ा भारी महत्वपूर्ण है, पूछो। तीसरा प्रश्न क्या है? तीसरा प्रश्न है, बोले, वेद में भगवान का नाम है अजन्मा। वेद कहता भगवान अजन्मा है, भगवान का जन्म नहीं होता। वेद में भगवान को कहा निराकार। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्यां जगत्। जो ईश्वर है वो कण कण में विद्यमान है, ऐसी कोई जगह नहीं जहां भगवान नहीं। वो अजन्मा है, वो निराकार है। वेद में भगवान को कहते अनामी, उनका कोई नाम नहीं है, तो उनका नाम नहीं, आकार नहीं, कोई उनका जन्म नहीं। तो तीसरा प्रश्न हमारा यह है, सूत जी, अगर उनका आकार नहीं है तो वो क्यों बनते मोर मुकुट बांसुरी वाला? उनका आकार नहीं है जब वेद कहता, तो क्यों धनुर्धारी राम हो जाते? उनका आकार नहीं है, क्यों वो जटाजूट वाला त्रिशूल डमरू वाला शंकर होता? उसका आकार नहीं है जब, तो क्यों अष्टभुजा वाली दुर्गा देवी बन जाता? जब उसका आकार ही नहीं है, जब वो निराकार है। और देखो, जब जन्म ही नहीं है, जन्म नहीं है तो हम क्यों मनाते जन्माष्टमी? जन्म नहीं है तो क्यों मनाते रामनवमी? ये बड़ा भारी सोचने का प्रश्न है, ध्यान से सुनना। क्यों मनाते हम रामनवमी? क्यों शिवरात्रि मनाते? क्यों दुर्गाष्टमी? जब भगवान का जन्म ही नहीं है तो फिर ये उत्सव क्यों? क्या उनका जन्म होता? जब उनका नाम ही नहीं है तो गली गली में क्यों फिरते रहते महात्मा लोग कि जपो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब उसका नाम है ही नहीं तो क्यों जपना? ये तो उसका नाम ही नहीं है। तो तीसरा प्रश्न हमारा ये है, सूत जी समझा करके कहो, अजन्मा का जन्म क्यों? निराकार का आकार क्यों? और अनामी का नाम क्यों? बोले नारायण भगवान की जय। आता आपकी समझ में? हाँ,
तो पहला प्रश्न हमारा है कि मनुष्य मात्र का परम धर्म क्या है। दूसरा है कि बड़ा कौन है, छोटा कौन है, किसको छोड़े किसको माने। तीसरा है निराकार का आकार क्यों है, अनामी का नाम क्यों है, अजन्मा का जन्म क्यों है। चौथा प्रश्न हमारा ये है कि अगर भगवान कण कण में रहते हुए संसार के कल्याण के लिए अवतार लेते हैं तो बोलो भगवान के कितने, कब, कैसे, क्यों अवतार होते, कब कब कैसा कैसा अवतार लेकर के वो संसार का कैसे कैसे बेड़ा पार करते हैं। अगर भगवान अवतार लेते हैं तो सूत जी अवतार लीला सुनाओ विस्तार से। चौथा प्रश्न ये पूछा। पांचवा भाव हमारा ये है, अब प्रश्न तो कोई रह नहीं गया, पर पांचवा प्रश्न हमारा ये है कि जो कुछ भी बोलना आपसे निवेदन है कथा सारम ही अज्ञातम, छोटा करके बोलना, ज्यादा बड़ा नहीं। बस इन प्रश्नों को खींचना नहीं लंबा चौड़ा। सूत जी सोच रहे हैं तो 4 युगों का प्रश्न हो गया। छोटा करके भी सुनाना, बोलो छोटा करके क्या सुनाएंगे, क्या क्या पूछ लिया। निराकार का आकार क्यों, इसी में कई महीने लग जाए। और फिर तो संतों की वाणी आई, अवतार लीला सुनाओ, कितने अवतार भगवान के, कब कब और क्यों होते, बोलो। पांचवा फिर कह रहे बोल छोटा करके कथा सारम अज्ञातम मम कर्ण रसायन, उसमें भी बड़ा भारी गुंडी लगा दी, कैसी कि सुनाना सार के रूप में और ऐसा ना जो समझ में ना आए। मम कर्ण रसायन, सार करके ही सुनाना पर कानों को रसायन बन जाए, कानों को बढ़िया लगे, तृप्त हो जाए और मन शांत हो जाए, ऐसा सुनाओ। सूत जी ने कहा कुछ और भी प्रश्न है आपका, बोले एक और छठा प्रश्न हमारा है। जमाना कहता कि धर्म के बल ही पृथ्वी खड़ी रहती, धर्म से ही सूर्य तपते, धर्म से ही चंद्रमा ठहरता, धर्म से ही वरुण देवता है, धर्म के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। और भगवान आते धर्म की रक्षा को, तो हम ये पूछते हैं कि अवतार लेकर भगवान अगर आते धर्म की रक्षा करते तो फिर जब भगवान अवतार समेट के चले जाते, अपनी लीला खत्म कर लेते ना, तो धर्मम कम शरणम गता, फिर ये धर्म रहता कहाँ है। ये हमारा छठा प्रश्न है। बस ये हमारे 6 प्रश्न है। अब कौन कौन से, कितने प्यारे प्रश्न हैं, समझ में आए। एक दो बात भी तो भागवत सफल हो जाएगी। पहला प्रश्न है मनुष्य मात्र का कलयुग में परम धर्म क्या है। दूसरा है किसको बड़ा माने किसको छोटा माने, क्योंकि कोई कहता शिव जी ही भगवान है, कोई कहता राम ही भगवान है, कोई कहता कृष्ण ही, तो कोई कहता ये कोई नहीं है शक्ति माता है देवी भगवती। तो किसको माने किसको छोड़े, सूत जी बताओ ना। तीसरा प्रश्न है अजन्मा का जन्म क्यों, निराकार का आकार क्यों, अनामी का नाम क्यों। चौथा अवतार लीला सुनाओ, और पांचवा छोटा करके कानों को अच्छा लगे मन शांत हो जाए ऐसा बताओ। छठा प्रश्न है भगवान की लीला समेटने के बाद धर्म कहाँ रहता है। बस यही है हमारे प्रश्न। सूत जी सौनक जी जब पूछ रहे थे इतना कह के चुप हो गए, और उस भरी सभा में आज से 5000 वर्ष पूर्व तीर्थ धाम नैमिषारण्य में सौनक जी के सामने सूत जी ने कहा, सुंदर सिंहासन पर बैठे बैठे, सौनक जी मैं समझ गया आपकी बात, मैं समझ गया आपकी बात। आपके सब प्रश्नों का ना मेरे पास एक ही जवाब है जो मैं अपने गुरु जी से सुना हूं। सब प्रश्नों का एक ही उत्तर, बोले क्या, कि श्रीमद् भागवतम शास्त्रम यत्र भागवतैर्यदा गायते श्रूयते चापि श्रीकृष्णस्तत्र निश्चितम्। सब प्रश्नों का एक ही जवाब है, क्या,
बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, बोली भागवत भगवान की जय। ओ सौनक जी ने कहा ये पुराण की कथा में जाएगा तो हजारों वर्ष लगा देगा। सूत जी हमने कथा नहीं सुनना, हमारा पांचवा प्रश्न जरा गौर से सुन लेना, तभी भागवत तभी पुराण की कथा शुरू करना। पांचवा प्रश्न क्या है? बोले कथा सारम ही अज्ञातम, सार सुनाओ बस, ज्यादा समय ना लगे, कल युग है ना, कैसे लोग ठहरेंगे? क्यों? क्योंकि संतों में तो सामर्थ्य है, पर ये कथा सुनाते वो हम आपके लिए, ये कथा उन्होंने बनाई हमारे आपके लिए कि हमारा आपका बेड़ा पार हो जाए। तो सूत जी ने कहा ना ना घबराने की जरूरत नहीं, पांचवा का जवाब भी यही है, ज्यादा समय नहीं लगेगा। बोले ना ना, हमारे व्यासी को गुरुजी को जब संकट आ गया था ना, अति पीड़ा में उन्होंने भी रची थी श्रीमद् भागवत। और सुनो श्रीमद् भागवती भारता सुराणाम अपि दुर्लभा, देवताओं को भी दुर्लभ है। बोले तो बड़ा भारी समय लगेगा समझाते समझाते। बोले ना ना ना, कि सप्ताह श्रवणे नहीं सर्वथा मुक्तिदायकम, 7 दिनों में सुनने पर ही बेड़ा पार कर देती, सब शास्त्रों का सार है और कानों को तृप्त कर देती है। सुनो, जो एक बार सुन लेता भागवत की कथा, भागवत की कथा कलयुग में साक्षात भगवान है। जब भगवान जाने लगे ना तो उद्धव को सुंदर उपदेश दिया है। उद्धव ने कहा हम भी चलेंगे आपके साथ, कलयुग आएगा, रह नहीं पाएंगे। भगवान ने कहा उद्धव तेरे जैसे संतों से ही कलयुगी जीवों का बेड़ा पार होगा, तुझे नहीं जाना, तू चला जा वृंदावन, घूम फिर दर्शन कर भगवान की लीला स्थली का, और फिर चला जा हिमालय पर्वत बद्रीनाथ में समाधि कर ले। कलयुग आएगा, तेरे जैसे संतों के शरण से ही जीवों का बेड़ा पार होगा। तो उद्धव रोने लगे। उद्धव ने कहा हम नहीं रह सकते आपके बिना, आपकी बड़ी भारी याद आएगी जब आप चले जाएंगे। भगवान ने कहा मैं चला जाऊंगा, कलयुग आएगा उद्धव, डरने की जरूरत नहीं है, मेरे जाने के बाद मेरी याद आए, भागवत पढ़ लिया करना। बोली भागवत भगवान की, कलयुग में मैं भागवत में रहूंगा। तो ऋषियों के तेने अयम वांगमयी मूर्तिम प्रत्यक्षा वर्तते हरे, सेवनात् श्रवणात् पठनात् दर्शनात् पापनाशिनी। ऋषियों, जब भगवान खुद कहे गए कि मेरे जाने के बाद भागवत ही भगवान है, तो फिर तुम्हें क्या, मैं तुम्हें वही भगवान की कथा सुना रहा, 7 दिनों में सुनने पर बेड़ा पार कर देते। सुनो, कोटि जन्म समत्वयन पुण्य नहीं तो लभ्यते, करोड़ों जन्मों का पुण्य जब उदय हो तो मिलती। घड़ी भर की भी भागवत की कथा, महात्म बता रहे थे ना ऐसे महिमा भागवत की। तो बोले फल क्या है? फल सबका है, आपने जो जो भी प्रश्न किए उन सब का उत्तर है। भक्ति देती भागवत, ज्ञान जागृत होता है, इससे वैराग आता जी। वैराग जानते आप? वैराग जानते? वैराग देती कथा, जब संसार का अनुराग खत्म हो जाए तो वैराग आ जाता है। बड़े बड़े ज्ञानियों की समाधि कर देती भागवत, त्याग की भावना देती। सुनो, जो इसकी शरण हुए उनका बेड़ा पार हो गया, बड़े बड़ों का उद्धार कर दिया। ऋषियों, भक्ति ज्ञान वैराग्य आता है, धर्म आता, भगवान की लीला का पता चलता, भगवान से तार जुड़ता, और अंत में
बोले अंत में क्या होता? श्रीमद् भागवत क्या करती? बोले कृष्ण प्राप्ति करो साधनम, ये भगवान कृष्ण की प्राप्ति का साधन है। और कलयुग में कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संगो परम व्रजेत। कलयुग में दोष बड़े भारी है, दोषों का पूरा भंडार है तो कलयुग है। उसमें एक ही गुण है ऋषियों, क्या? बोले कीर्तना देव कृष्णस्य, भगवान कृष्ण का प्रेम से कीर्तन करने वाला मुक्त संगो परम व्रजेत, मुक्त आत्मा हो जाता, भगवान का प्यारा हो जाता, आवागमन का चक्कर छूट जाता, भगवान की प्राप्ति होती। तो भक्ति देता, वैराग देता। अब समझाने के लिए दृष्टांत की जरूरत थी ना, इसीलिए सुनाया। बोले सुनो, यह आज से भी 100 वर्ष पहले की बात है। तब तो 260 बीते थे ना। बोले ये 100 साल पहले की बात है कम से कम। कलयुग आया, हाव भाव बिगड़ गए लोगों के। नारद जी आए थे जरा घूमते घूमते संसार में। सूत जी ने सुनाया नारद जी जगह जगह गए, कहीं भी चैन नहीं है। कलयुग में बेचैनी बड़ी भारी होती है, बहुत होती, टेंशन का जमाना है। कलयुग है ना। 3 साल के बच्चे से भी पूछो जो तोतला बोलता, अभी बोलना भी नहीं सीखा, सो कहता बस छोड़ो ना, बड़ी भारी टेंशन है। थोड़ा बड़ा हो गया भला, उसको तो टेंशन है ही है। जवान को टेंशन है, सबको टेंशन है। किसी को खाने की टेंशन है, किसी को रोग बीमारी की टेंशन है, किसी को खाने पीने की, किसी को रोग बीमारी की, किसी को आने जाने की, किसी को लेने देने की, तरह तरह की टेंशन है। पूछो ही ना, उलझा है जमाना टेंशन में। ये टेंशन का भूत बड़ा खतरनाक है। किसी किसी को आजकल टेंशन है कि हमारे को पेंशन क्यों नहीं है। बोले नारायण भगवान की जय। उलझा हुआ जमाना, पूछो ही ना, है कि नहीं? मैं अनुभव के साथ बोलता, लंबा अनुभव रहता है ना। और अभी भी कथा करते करते भगवान की कृपा से मेरे को 4 महीने होने को है। तो ठाकुर की कृपा रही, आप सबका पुण्य सहयोग रहेगा, सब चिंतन रहता तो बढ़िया रहता, चला रहता काम। सो महाराज, ये टेंशन का भूत पहले हमारे भारतवर्ष में नहीं था। क्यों? देखो जरा, 10-50 साल पहले भी सोचो, बुजुर्ग लोग कितने मजे से रहते भाई। 2-4 दिन तो नाता रिश्तेदारी में काट देते। कुड़म जी कहते आज जाना नहीं है, तो कहते चलो छोड़ो परे यार, कल जाए। कल भी कहते आज भी खाएंगे, बढ़िया पकवान बने, उल्टा सीधा नहीं खाते पीते। अब तो खाएगा पिएगा भी, तो क्या खाएगा पिएगा, सिर फड़ाई करेगा। सो 5-7 दिन तक रह जाते प्रेम से। और उन लोगों की फसल देखो, उनका पशु देखो, उनका कामकाज देखो, कितना बढ़िया होता था। कहां चला गया उस समय? घंटा आज भी 60 मिनट का है, तब भी था। सर्दी गर्मी बरसात तब भी थे। पर एक बात कहूं, छल कपट बेईमानी धोखाधड़ी नहीं थी। हम अंदर से अपवित्र हो गए, हमारे अंतःकरण पवित्र नहीं रह गए। बस जिस बात में भी देखो छल कपट, जिस बात में भी देखो बेईमानी, जिस बात में भी देखो, इसीलिए तो टेंशन का भूत सवार हो गया। टेंशन का मतलब पक्का समझ लेना, अंदर से कमजोरी को टेंशन बोलते। अंदर से हम कमजोर हो गए। क्यों? क्योंकि हम सत्संग नहीं करते, केवल दिखावा कर लेते हैं कभी कभी। इसीलिए तो आपसे निवेदन किया प्रारंभ में कि भजन करो तो मन से करो।
और फिर ये तो सीधा सौदा है कि सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते जिसमें जो नहाते पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं, पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते तो सूते कहते ऋषियों आए थे नारद जी और घूमते घूमते जगह जगह गए तो सब टेंशन में, सब पीड़ा में। नारद जी ने कोई भी घर, कोई भी जगह, कोई देश प्रदेश नगर गांव अच्छा नहीं देखा। और नारद जी सोचने लगे कल युग क्या आया, बेड़ा ही बैठ गया, कोई भी जगह ऐसी नहीं रही, ये कर्म भूमि है। भारतवर्ष में पधारे कोई जगह ऐसी नहीं जहां प्रेम से लोग भजन करते हो। सब तीर्थों पर गए, नारद जी का मन नहीं लगा, कल युग क्या आया। सूत जी कहते फिर नारद जी ने सोचा चलो वृंदावन, जहां भगवान की लीलाएं हुई। वृंदावन गए तो वहां भी छीना झपटी, किसी को ज्ञान ही नहीं कि आए कहां से जाना कहां, बुरे कर्म का बुरा फल होता मालूम ही नहीं। नारद जी को बुरा भला कोई बोल देते। और एक बात और है कल युग में, ध्यान से सुनना, उपदेश देने वाले तो बड़े भारी होते हैं, अमल करने वाला बहुत कम होता है। उपदेश देना तो आसान होता पर अमल करने वाले बहुत कम दिखते हैं। नारद जी ने सोचा कोई है ही नहीं, जगह जगह गए, वृंदावन में भी मन नहीं लगा तो सोचा चलो जमुना के किनारे लीला हुई है भगवान की, वहां कोई जगह मिलेगी बढ़िया। नारद जी गए तो नारद जी ने देखा कि यहाँ पर कैसी घटना देखी थी, सबने सुनी है कथा, सब जानते हैं। घटना देखी, एक युवती है, दो बूढ़े गोद में लेटे लेटे रो रहे हैं, आंसू आ रहे, झुर्रियां पड़ गई चेहरे पर, गले में घुर घुर शब्द हो रहा कि मर जाएंगे, बूढ़े हो गए, आंसू आ रही युवती। नारद जी को देखते ही कहने लगी नारद जी मम चिंता विनाशय, मेरी चिंता का नाश कर दो, मेरे को बड़ी भारी चिंता हुई, टेंशन तो बड़ी भारी चिंता है नारद जी, मेरा उद्धार कर दो। नारद जी ने कहा क्या चिंता है, तेरे ये बूढ़े बीमार हैं, दादा परदादा जो भी होंगे। रो के कहने लगी नारद जी दादा परदादा नहीं है, ये मेरे बालक हैं दोनों, मेरे पुत्र हैं। नारद जी ने कहा तू भी झूठ बोलती, पूरी दुनिया ही झूठ बोल रही है, ऐसा कब हो सकता कि माँ जवान और बेटे बूढ़े। कलयुग है नारद जी, तू कौन है देवी? बोले ओम भगति रीति ख्याता इमे में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल जोगे जर जरो। मैं भक्ति हूँ, ये मेरे दोनों पुत्र है ज्ञान वैराग्य। नारद जी को अचंबा हो गया, बूढ़े कैसे हो गए, तू जवान है? बोले और जगह मैं भी गई तो मैं भी बूढ़ी हो गई। वृंदावन संजोगात, वृंदावन के संजोग से मैं तो जवान हो गई, क्योंकि भक्ति है तो वृंदावन में, पर ज्ञान नहीं है, वैराग नहीं है, भक्ति तो है।
बोले मैं तो जवान हो गई, मेरे दोनों बेटा बूढ़े, अब मेरे को भी डर लगता है कि मैं यहाँ से कहीं बाहर गई इन दोनों के स्वास्थ्य की कामना लेकर तो मैं भी बूढ़ी हो जाऊंगी, इसीलिए नहीं जा रही। और ये मरण शरण पड़े हैं मेरी गोद में, बहुत दुख है, कुछ उपाय करो। नारद जी ने कहा ये तो हमारा चुटकी का खेल है। नारद जी ने लिया और कान में वेद मंत्रों का पाठ सुनाया, टस से मस नहीं हुई ज्ञान वैराग्य। वेदांत का पाठ सुनाया, जरा नहीं हिले। गीता जी का पाठ, गीता पाठ है मुहुर्मुहु, वेद शास्त्र वेदांत सब सुनाए, गीता जी का पाठ सुनाए, हिले तक नहीं। घंटी बजाई, शंख घड़ियाल खूब खड़काए नारद जी ने, जागो हर हर महादेव, पता नहीं क्या, जरा नहीं जागे। नारद जी को लगी चिंता, नारद जी ने कहा ये हुई बेइज्जती, अब क्या करें। इसलिए नहीं वहां से गए नारद जी कि ज्ञान वैराग्य नहीं उठ रहे। उन्होंने कहा ज्ञान वैराग्य जाए तो जाए, पर मेरी तो नाक कट गई, पहचानी नहीं होती, मेरे को तो ठीक था, पर पहचान तो गई कि नारद है, क्या करूं। चिंता बढ़ गई, धीरे 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 भक्ति रो रही थी। नारद जी वहां से खिसक लिए और चलते चलते जमुना के किनारे सोच रहे थे कैसे ज्ञान वैराग्य का दुख दूर होगा, भक्ति की चिंता मिटेगी। तभी आकाशवाणी हुई थी, नारद जी जब तक जिंदगी में कोई संत महापुरुष नहीं आएगा तब तक बेड़ा पार नहीं होगा। नारद जी को तो इतना कोप हुआ ना, अंदर ही अंदर पूछो। नारद जी ने कहा आकाशवाणी का बच्चा है कौन, हम नहीं है संत क्या, हमसे बड़ा संत कौन हो सकता। और आकाशवाणी कह रही जब तक जीवन में संत नहीं आएगा उद्धार नहीं होगा। बहुत दुखी हुई है नारद जी, सोचा यहाँ कहाँ संत मिलेगा। जमुना के किनारे से निकले और चलते चलते गंगा तट हरिद्वार आ गए। हरिद्वार में भी संत कोई दिखा नहीं, तो सोचा चलो हिमालय पर्वत में कि वहां मिलेंगे संत लोग, और सीधा बद्रीनाथ का मार्ग लिया जाए। चल ही रहे थे, बद्रीनाथ के पास पहुंचने वाले थे। यहाँ से जा रहे नारद जी और ऊपर से आ रहे सनकादि मुनि, भगवान के अवतार हैं, 4 रूपों में रहते, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। तो नारद जी ने हाथ जोड़ लिए, बोले बड़े भाग मेरे, क्या हो भाग्यस्य जोगेन दर्शनम भवतो मिहा। बड़े भाग हैं आपके, मेरे बड़े भाग्य है कि आप दिखे, आपका दर्शन हो जाए ना, सब संकट कट जाते, अंत में भवसागर तर जाता जी। सनकादि मुनियों को प्रणाम किया और जल्दी 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 पूरी बात बता दी। भक्ति दुखी है, ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए, कोई उपाय करो। सनकादि मुनियों ने कहा नारद जी आप तो समझदार हैं, आपने उपाय नहीं किया, बोले आप बताओ। तो हम तो यही बताते कि ज्ञान वैराग्य को चेतन करना, भक्ति को सुखी करना है ना, तो श्रीमद् भागवत का पाठ करो और ज्ञान वैराग्य चेतन हो जाएंगे। भक्ति जवान उद्धार करेगी संसार का। बस इतना कहना ही था। नारद जी को तो क्रोध चढ़ गया। नारद जी ने कहा क्या बना रहे हो हमारा, क्या मेरे 4 वेदों से भी बड़ा हो गया आपका भागवत। वेद का पाठ सुनाया हमने ज्ञान वैराग्य को, और आप कह रहे भागवत से उठेंगे, भागवत वेदों से बड़ा है। वेदांत का पाठ सुनाया, 108 उपनिषद, इनसे बड़ा है भागवत। क्या नहीं सुनाया हमने, गीता जी जो भगवान के मुखार बिंद से निकली है, यह स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिसृता, उस गीता से भी बड़ा है आपका भागवत। क्यों बेवकूफ बनाते हो। नारद जी तो अड़ गए महाराज, ठीक उसी तरह अड़ गए जैसे कोई डॉक्टर बीमार हो जाए और फिर डॉक्टर के पास जाए, गोली 1 ले, सवाल 20 करे, है कि नहीं। जब एक जानकार दूसरे जानकार के पास है,
जैसे कोई साधारण आदमी जाता ना, उसको तो पूड़ियां दे देता, कैसा भी हो कैसा भी खा भी लेता, श्रद्धा भाव तो ठीक भी हो जाता। और अब एक डॉक्टर ही बीमार हो जाए तो बोलो क्या, सो तो 20 सवाल कर देता, ये हमने ये भी दवाई दी थी, ये भी ठीक नहीं था। कई बार तो ऐसी भाषा में बोलते फिर हमारे को तो पता ही नहीं चलता। नारद जी ने भी वैसा ही किया और सनकादि मुनियों ने नारद जी को समझाया, नारद जी हम वेद की निंदा नहीं कर रहे हैं, हम सत्य कह रहे हैं। नारद जी ने कहा कैसे भला, वेदों का पाठ काम नहीं किया, वहां भागवत काम करेगा। बोले नारद जी ये जो भागवत है ना, ये सार है सब शास्त्रों का रस के रूप में। अब वेद की बात भला कौन समझे, वेद तो मूल है नारद जी, सनकादि मुनियों ने समझाया। और श्रीमद् भागवत है, उस मूल से पैदा हुए शाखा पत्ते फूल फल, और उसमें भी टपकता हुआ रस। तो अगर मूल नहीं होगा तो बोलो रस होगा, मूल नहीं होगा तो शाखा पत्ते नहीं होंगे, और फिर फल नहीं लगेगा, फल नहीं लगेगा तो फिर रस नहीं होगा, और फल कच्चा ही झड़ जाएगा तो फिर रस नहीं होगा। जबरदस्ती कोई निकालेगा भी तो खट्टा होगा या फीका होगा। पके हुए फल से ही आएगा, तो सब शास्त्रों का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत पुराण। अब बोलो किसी रोगी को कह दो कि आम का रस पिलाओ, और फिर कोई ज्ञाता आ जाए सो कहे कि आम के मूल में जरा 2-4 दांत मारो तो रस आएगा। आम के मूल में दांत लगाने से कोई रस मिलेगा क्या, दांत टूट जाएगा, रस थोड़ी आएगा। और मूल नहीं होगा तो फिर फूल नहीं होंगे, आम नहीं होगा। रस तो आम के फल के द्वारा ही मिलेगा, और वो भी कच्चे से नहीं, पके हुए से। इसीलिए सब शास्त्रों का, सब वेद ग्रंथों का, सब पुराणों का सार है श्रीमद् भागवत फल के रूप में। कि निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखादम रथम द्रव संयोतम पीवत भागवत रसमालयम मोहरसिक विभाग। कलयुग है नारद जी, रस की जरूरत है, रस मिलेगा भागवत से। ऐसे समझाया था नारद जी को, और भी बड़े मंत्र है समझाने का। अब नारद जी की समझ में आ गया, तो नारद जी ने कहा देखो ये जिम्मेदारी दी आपको, आप हमारे को बताओ, सुनाओ भागवत, ज्ञान वैराग्य को जवान कर दो, भक्ति को संतुष्ट कर दो। सनकादि मुनियों ने कहा उल्टी गंगा नहीं बहनी चाहिए। कैसी? बोले अब जरूरत है ज्ञान वैराग्य को, हम जाएं उनके पास, लो जी सुन लो हमारी भागवत, लो जी सुन लो। अब बीमार कोई हो तो डॉक्टर थोड़ी जाता कि लो दवा भाई जबरदस्ती, पहले उसको बताना ही पड़ता। तो इतना हम कर सकते, परोपकारी होते सब। बोले कुछ हम चलते ना, कुछ ज्ञान वैराग्य को संदेशा भेजो, कुछ वो आए चल के, भक्ति को भेजो सूचना। अब नारद, और सुन लेना भगवान का मन ही नारद है, जो भगवान की इच्छा होती वो नारद जी है, पहुंच जाते। सो महाराज हरिद्वार से जितनी दूरी लगभग वृंदावन की है, उतनी ही दूरी लगभग बद्रीनाथ की है। थोड़ा बहुत है, 10, 20, 30 किलोमीटर का फर्क। आधा रास्ता हम चलेंगे, आधा ज्ञान वैराग्य से कहो आएंगे। बद्रीनाथ से उतरे थे सनकादि मुनि, और ज्ञान वैराग्य को सूचना भेजी। उनके कल्याण के लिए नारद जी ने सनकादि मुनियों से हरिद्वार में सुनी थी भागवत की कथा। गंगा द्वार समीपे तो तटमानंद नामकम। जब हम हरिद्वार जाते हैं ना, हरिद्वार तो गए हैं अब सब लोग, गंगा स्नान, कलयुग में गंगा स्नान सर्वश्रेष्ठ है, सब तीर्थों का प्रधान तीर्थ है गंगा जी। सो
हरिद्वार में जब हम जाते हैं हर की पौड़ी पे, उससे आगे को चल के बड़े भारी घाट है गंगा जी के तट पर। कोई गऊ घाट है, कोई हनुमान घाट है, खूब दर्शन किया आपने। वहीं पर एक है आनंद घाट, आनंद घाट का भी आप कभी दर्शन जरूर करो। आनंद घाट, उसका नाम आनंद घाट तभी से हो गया जब से ये आनंद कंद की लीला नारद और सनकादि मुनियों ने वहां गाई। गंगाधार समीपे तुम तटवानंद नाम गम। हरिद्वार में जो आनंद घाट है वहीं पर ये कथा की गई। सूत जी कहते 7 दिनों तक बड़ा यज्ञ हुआ, सब देवी देवता पधारे अदृश्य रूप से। और जिस दिन यज्ञ को पूर्ण किया सनकादि मुनियों ने ना, उसी दिन बड़ा अचंभा हुआ कि नाचते नाचते संतुष्ट होकर के हंसते हंसते भक्ति और जवान हुए हट्टे कट्टे उनके पुत्र ज्ञान वैराग्य हरिद्वार में पहुंचे। एक ही बात गुनगुना रहे, क्या कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवेति नामानि मुहुर्मुहुः वदन्ति। पसीने नामों का गुणगान कर रहे, खुशी खुशी। नारद जी को बड़ी भारी खुशी हुई और भक्ति को भेज दिया भक्तों के पास। ज्ञान चला गया ज्ञानियों के पास, वैराग्य वैरागियों के पास। नारद जी भी खुशी हुए और भागवत की जय जयकार करके सनकादि मुनि तो हिमालय में चले गए, नारद जी आगे निकल गए। सूत जी ने कहा, ऋषियों ऐसे कलयुग में अगर भक्ति चाहिए, ज्ञान चाहिए, वैराग्य चाहिए तो श्रीमद् भागवत की शरण करो। भक्ति ज्ञान वैराग्य देता है। और ये जो भागवत की कथा है ना, कि श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा, यस्या श्रवणमात्रेण पापिनां अपि मुक्तिभाग। ये जो श्रीमद् भागवत की कथा है देवताओं को भी नहीं मिलती, देवता भी तरसते रहते हैं इसको। और महापापी की भी सुनने मात्र से ही मुक्ति कर देती है। महापापियों के कल्याण के लिए भी श्रीमद् भागवत की कथा है। अब जो प्रेत हो गया, जिसकी अल्प मृत्यु हो गई, जिसके मरने के बाद उसका पता ही नहीं लगा कहाँ चला गया, सनातनी विधि से उसका धर्म कर्म पिंड पत्तल नहीं हुआ ना, उन सब का उद्धार कर देती श्रीमद् भागवत की कथा। हमारे घर में, हमारे खानदान में, हमारी जगह जमीन में, हमारे हाथ से, कुलवे के में किसी के हाथ से कोई जीव जल गया हो, कोई जल में डूब गया हो, उन सब के कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत की कथा है। ऋषि महापापाचार जिसने किया उसका भी उद्धार कर देती। महात्म की कथा बता रहे थे ना सूत जी कि पहले पता तो लगे ये करते क्यों है,
तब तो जरूरत नहीं, फिर तो सीधी कथा शुरू कर दी। तो पहले महात्म पर चर्चा की, वही हम आपको कर रहे हैं। आज आप बहुत दूर जाने वाले तो नहीं कोई लोग, और यहाँ का मौसम भी बहुत अच्छा है, गर्मी के हिसाब का नहीं है। घर आपने बहुत बढ़िया बना रखा, उधर से छाया है, उधर से भी छाया, ठंडा मौसम है, और उसमें तो पता ही नहीं लगता घंटे 2 घंटे का। खैर, ये मैं इसीलिए कह रहा, कल से हमारे यहाँ दोपहर बाद 1 बजे से गाई जाएगी भगवान की कथा। आप सब लोग आए, सबकी कथा सबका योग्य। आज आपको मैं अब जल्दी जल्दी महात्म की कथा सुना देता। और सूत जी ने कहा महापापी की भी मुक्ति कर लेती, तो फिर महापापी, फिर ये सुनाना पड़ा उनको। बोले सुनो, तुंगभद्रा नदी के तट पर एक सुंदर नगर था, अनुपम मनोहर नगर, और वहां पर सब वर्णों के लोग रहते। नगर के बीचों बीच एक ब्राह्मण का घर था, आत्मदेव। सब कुछ था इनके घर में, औलाद नहीं थी। पत्नी का नाम था धुंधली। जैसा नाम था वैसे ही गुण थे। कभी पूजा नहीं, पाठ नहीं, धर्म नहीं, कर्म नहीं। पर एक निवेदन और स्वीकार करना, ये धुंधली की कथा नहीं है, ये उनकी कथा है जो मनुष्य जन्म लेकर के कभी भजन नहीं करते, पूजा पाठ नहीं करते, जो कहते क्या ढकौसलाबाजी है यार, ये उनकी कथा है। धुंधली माता की कथा नहीं है। धुंधली की कथा होती और वो इतनी खराब होती कि पूजा पाठ नहीं करती, तो आज तक कौन गाता उसकी कथा? आज तक तो मर मिट गई होती। जो धर्म कर्म नहीं करेगा उसकी कथा कौन गाएगा? तो इसका अर्थ तो सीधा ये है कि ये कथा हमारे को शिक्षा के लिए है। तो धुंधली जैसा नाम था वैसे गुण थे। भजन पूजन नहीं, ब्राह्मण बड़े भारी ज्ञाता थे, सब कुछ था, पर पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार औलाद नहीं थी इनके घर में। दुखी रहते ब्राह्मण। धुंधली करती रोज लड़ाई झगड़ा, बस रोज रोज एक ही बात कहती, तू अभागा है, तेरा कर्म अच्छा नहीं, कर्महीन तू है, मैं नहीं हूं। रोज के रोज लड़ाई करती घर वाले से। अब कभी कभी देखो ना, सब कुछ होते हुए भी घर में एक ही चिंता रहती कि ये सब तेरे कारण है। अगर कहीं और जगह ब्याही होती कितना मजा होता। तो ये तो धुंधली की रिश्तेदारी के लोग हैं जो ये कहते हैं कि बस और जगह ब्याही होती तो आज तक क्या मजे होते, कितने आगे निकल गई होती। तेरे साथ मेरा ब्याह हुआ तभी तो ये संकट है। ऐसा कभी कहना नहीं चाहिए घर में। धुंधली बात बात कर कहती, कर्महीन है तू, और तेरे कारण मैं भी निसंतान रह गई। और देखना, और जगह ब्याही होती, बाल बच्चे होते, पुत्र होता, कर्महीन कहीं का। रोज रोज का लड़ाई झगड़ा। ध्यान से सुनना एक बात, जिस घर में माताएं बहनें मीठा बोलने वाली होती है, बाल बच्चे संस्कारी होते, नाता रिश्तेदारी कभी विश्वासघात नहीं करती, उस परिवार के मुखिया को स्वर्ग का इंतजार नहीं करना चाहिए। स्वर्ग उसके घर में ही रहता है। और याद रखना, आपके पास कितना धन दौलत हो, कितनी बड़ी पदवी हो, पर जिस घर में बाल बच्चे संस्कारहीन, अच्छी विद्या प्राप्त नहीं करते, कदम कदम पर माता पिता को पीड़ा देते, जिस घर की माताएं बहनें जिनकी वाणी कड़वा है, और जिस घर के मुखिया के नाता रिश्तेदार नौकर चाकर बेईमान होते ना, उसको नरक का भी इंतजार नहीं करना चाहिए। नरक उसके घर में ही रहता है। बोली भागवत भगवान की जय। बस आत्मदेव दुखी रहते, धुंधली बात बात पर लड़ाई करती। एक दिन तो इतना झगड़ा बढ़ गया ना, सुबह सुबह आ रहा ना आपकी समझ में, और सुनाऊं 5-10 मिनट।
हाँ तो ज्यादा थकान हो जाए तो आप बोल देना। आज के लिए समय की कोई परवाह नहीं है ना, 5-10 मिनट और सुनाऊंगा। सो धुंधली इतना झगड़ा किया, सो ब्राह्मण ने कहा तो ले, मैं कभी वापस आऊंगा ही नहीं, मरने को चला गया। उठाया पोथी पत्रा चला गया, जंगल में चला गया, तालाब देखा, हाथ मुंह धोया। और एक बात याद रखना, घर में अगर कलेश हो ना तो भजन भी नहीं हो सकता। तो भजन कैसे कर सकते? सो बैठा बैठा पेड़ के नीचे अपनी तरफ से तो भजन करने लगा, पर भजन थोड़े ही हुआ। सो मन में आया कि वापस तो जाऊंगा, मन भी नहीं मानता, इतना जोड़ रखा है सब कुछ, और अंदर से मन कहा मान रहा, धुंधली अकेली है, उधर से मरने को आया। लकड़ियां देखी पास में, चिता बना ली और सोचा अब मर ही जाऊंगा, अब वापस जाना नहीं। आग भी लगा दी चिता, भगवान की माया, बस चिता पर चढ़ने ही लगा। पीछे से आ गए एक ब्रह्मचारी, एक बाबा जी, पकड़ लिया उन्होंने। हे ब्राह्मण, क्या कर रहा, आत्महत्या करना चाहता है? सारा मिल गया, इसका उत्तर दिया कि नहीं, मैं मर जाना चाहता गुरु जी। क्यों मर जाना चाहता? बोले बहुत दुखी हूं कि धिक जीवितम प्रजाहीनम, विद्वान था, धिक धनम चानपत्यस्य, धिक कुलम संततिम विना, किमितो जीवितेन मे। मेरा जीवित रहने का क्या फायदा, क्यों जिंदा रहूंगा मैं? धिकार है उस कुल को जो जिसके नाम से खानदान खत्म हो गया, आगे औलाद नहीं। धिकार है उस घर को, बड़ा घर क्या जिसके आंगन में बाल बच्चा कभी हो ही नहीं। धिकार है उस धन को, क्यों जोड़ना वो धन जिसको खाने वाले बाल बच्चे औलाद ही ना। मैं महान कर्महीन हूं, मेरे घर में औलाद नहीं। ऐसा दुष्ट हूं मैं कि आज तक जो गाय भी लाया ना अपने घर में, हट के उसने कभी बछड़ा दिया ही नहीं, बांझ हो गई। फल फूल लगाए थे आंगन में, कभी ना फूल लगे ना फल आए। कि पाल्यते यो मया धेनु सा बंध्या सर्वथा भवेते, मदगृहं यातुं फलम तच्च शिखरं विनश्यति। मैं जीना नहीं चाहता। बाबा जी ने कहा तो मरना तो हर एक समस्या का समाधान नहीं। ध्यान से सुनना, मरना हर एक समस्या का समाधान नहीं है। कि मरना मरना सब कहे, मरना न जाने कोई। पहले जान तो लो, सीख तो लो, मरना होता क्या असल में। उल्टा सीधा काम करोगे मरना थोड़ी। सब समस्या का समाधान मरना नहीं। जीव पैदा हुआ भजन करने के लिए। ब्राह्मण चल मेरे साथ भजन कर। बोले मेरे पुत्र नहीं है। तो मेरे कौन से पुत्र हैं? भजन करेंगे ना और परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। बोले हमारा पिंड